देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ गुणक के बारे में। और तो आज हम जानते हैं कि वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा और वांट हाफ गुणांक में क्या संबंध होता है, इनके बीच रिलेशन क्या होता है। तो वांट हाफ गुणक आई यानी लॉटा इज इक्वल होता है वियोजन या संगुणन के उपरांत कणों की संख्या बटे वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। यानी डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो, और इससे पहले जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, आई होता है, यानी वांट हाफ गुणक होता है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सबसे पहले निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे पहले निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वांट हाफ गुणक, यानी वांट हाफ गुणक के आधार पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी जो है वियोजन के लिए डिग्री निकालते हैं। अब देखिए कैसे। तो मान लेते हैं हमारा एक रिएक्शन है ए बी, और ये कई सारे पार्टिकल्स, जब इसको तोड़ा जाता है यानी डिसोसिएट होता है तो कई सारे पार्टिकल्स में टूट जाता है। एन यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यानी एक पार्टिकल्स टूटता है और कई सारे पार्टिकल्स में टूटेगा, तो इसको मतलब कई सारे आयंस में टूटेगा, तो उसको हम क्या कर देते हैं, एन से दिखा देते हैं। यानी यहाँ नंबर ज़्यादा होगा, यानी ये कम होगा और इसके बाद नंबर ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि यहाँ जो है टी नॉट पर, यानी जब टी आपका ज़ीरो है यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तब जो इस कंपाउंड का जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, यानी इसका 1 मोल हमने ले रखा है इस रिएक्शन को, अभी रिएक्शन प्रारंभ शुरू नहीं हुई। अब जब रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुई तो इसका मतलब ये कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन अभी प्रारंभ ही नहीं हुई, तो हम इसको क्या कर देंगे, 0। लेकिन एक टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और कुछ टाइम बाद हम इसको लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें से जो है अल्फ़ा, तो जो अल्फ़ा है ये वियोजित हो जाती है, यानी इतनी मात्रा अल्फ़ा की, यानी अल्फ़ा मात्रा वियोजित होती है। तो अगर आप एक पार्टिकल के लिए लोगे तो मान लो अल्फ़ा वियोजित हो रही है, लेकिन एन पार्टिकल्स भाग ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एन अल्फ़ा वियोजित हो रही है। यानी एक के लिए आप अल्फ़ा ले सकते हो, लेकिन एन के लिए क्योंकि एन है तो आप उनसे क्या कर दोगे, अल्फ़ा को इनटू कर दोगे तो एन अल्फ़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ से निकल कितना रहा है, अल्फ़ा निकल रहा है, तो हम 1 माइनस अल्फ़ा कर देंगे। ठीक है, अब इसी को आगे सॉल्व कर देते हैं आई से। तो आई इज इक्वल क्या था, वियोजन, क्योंकि वियोजन है तो हम क्या लेंगे, वियोजन के उपरांत कणों की संख्या बटे वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। उपरांत मतलब बाद में, तो यहाँ बाद में क्या हो रहा है, अगर बाद में लोगे तो एक तो इधर बचता है हमारा, इधर जितना बच रहा है वो लिया और इधर जितना चला गया है वो लिया, दोनों को ऐड किया बटे में। स्टार्टिंग में कितना इसका था, एक मूल यहाँ पे था, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आगे, क्योंकि एक जो है यहाँ पे एन टू में चला जाएगा तो आई के इक्वल आ जाएगा, तो बराबर आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। सेम यही चीज़, अब ये यहाँ 1 पॉजिटिव में है और इससे इक्वल के इस बार भेजोगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 और इज इक्वल, इसको आगे पीछे कर लीजिए तो एन अल्फ़ा इधर आ गया और ये नेगेटिव वाला अल्फ़ा पीछे चला गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अल्फ़ा को कॉमन ले सकते हैं, और अल्फ़ा को हमने कॉमन लिया, अंदर क्या हो गया, एन माइनस 1 आई माइनस 1 इज इक्वल। ठीक है, अब यहाँ आपको इस अल्फ़ा को रोकना है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था और ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा बटे में। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई में था और ये इधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा, तो आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 इज इक्वल अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा ही जो है ये क्या है, डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन है, यानी इसी को डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, वियोजन की मात्रा ऐसे ही निकाली जाती है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल चुके, अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी संगुणन के लिए डिग्री निकालते हैं। अब मान लेते हैं एक रिएक्शन, अब संगुणन क्या होता है कि कई सारे पार्टिकल्स मिलकर एक पार्टिकल बना लेते हैं, तो उनका जो है अणुभार क्या होता है, लेकिन अणुभार क्या होगा, अब जितने भाग लिए हैं उतने ही आएंगे, तो उनका अणुभार यहाँ नीचे ऐड हो जाता है, यानी इसका अणुभार कम होता है और इसका अणुभार ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, मान लेते हैं सेम वही करते हैं, मान लो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, टी अभी 0 टाइम में यानी 0 सेकेंड है। ठीक है, तो रिएक्शन भी शुरू नहीं हुआ, तो हमने एक मोल लिया, तो यानी कुछ अभी बना ही नहीं, कुछ एसोसिएट ही नहीं हुआ, तो हम इसको मान लेते हैं 0। अब क्या होता है, मान लो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, एक टाइम आता है, मान लेते हैं एक्स, यानी एक्स टाइम बाद क्या होता है, इसमें से कुछ वियोजित होता है, हम मान लेते हैं अल्फ़ा वियोजित हुआ। ठीक है, अब अल्फ़ा वियोजित हुआ, यहाँ पे भी अल्फ़ा ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ होता क्या है, क्योंकि यहाँ एन पार्टिकल से इन्होंने भाग लिया था और यहाँ एन पार्टिकल से ही आए हैं, तो हमें अगर प्रत्येक एन का निकालना है तो जितना टोटल वियोजित हुआ है उनमें से हम एन को भाग कर देंगे। ठीक है, अब उनमें से जब एन को भाग कर देंगे तो प्रत्येक के लिए निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ वही किया गया है, 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बाई एन। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, आई इज इक्वल क्या होता है, टोटल निकालते हैं, उपरांत टोटल ये आया है और बटे जो पहले था यानी प्राइमरी स्टेज में था जो कि था हमारा 1, यानी सबसे पहले 1 था, ये तो यानी एसोसिएशन के बाद है ना, ये एसोसिएट हो रहे हैं,
तो अब इनको ऐड कर देते हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन बटे वन। सेम यहाँ पे भी 1 यहाँ क्या है, बटे में है, यहाँ इनटू में चला जाएगा तो आएगा आई इज इक्वल 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन। अब यहाँ क्या करते हैं, इस आई को इधर भेज देते हैं और ये माइनस अल्फ़ा इधर जाएगा तो प्लस अल्फ़ा हो जाएगा और इधर जाएगा तो अल्फ़ा माइनस एन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें अल्फ़ा को कॉमन लेते हैं और क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन इज इक्वल 1 माइनस आई। ठीक है, अब फिर सेम चीज़ वही करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में था और यहाँ क्या होता है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 हेयर अल्फ़ा। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो अल्फ़ा है ये क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये वाला अल्फ़ा डिग्री ऑफ, यहाँ 1 माइनस आई और 1 माइनस 1 बाई एन का एक मतलब ये भी होता है कि आई की वैल्यू जो होती है एसोसिएशन में ये 1 से कम होती है, तो आपका एक हायर होगा तभी आप उसको उससे आई को घटाओगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और ये जो है समझने लायक भी है। आप अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रीवॉच कीजिए, आपको ये ज़रूर समझ में आएगा और ये ईजी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।